बटरफ्लाई करते करते एक कहानी सुनी। नूतन वर्ष आ गया है, 2023 को हमने विदा कर दिया और 2024 का स्वागत भी किया। सब ने किया होगा, हमने भी किया। रात को 11 सवा 11 बजे मैं ध्यान में बैठा और 12:30 तक मेरा ध्यान संपन्न हुआ। तो ध्यान में 2023 गुजारा और 2024 की शुरुआत ध्यान से, क्योंकि हमारे सोसाइटी में रात को वो सब चल रहे थे, गीत गान संगान 2 बजे तक 3 बजे तक चलते रहे। और आज सुबह ही मैं यहाँ जब भवन आया, भवन तो साइकिल पर आकर वापस क्लास लेकर तुरंत चला गया, फिर तुरंत आया, क्योंकि गुरुदेव से मंगल पाठ सुनने हमें चेंबूर जाना, यहाँ से बस की व्यवस्था थी। तो मैं रिक्शे में आया तो रिक्शा वाला ने जहाँ मुझे उतारा, रास्ते में मुझे उसने कहा, क्योंकि वो मेरी सोसाइटी में किसी सवारी को छोड़ के आ ही रहा, ये आज की घटना कर रहा हूँ। तो बोले आजकल क्या है 31st? मैंने कहा देखो ना, हमारे यहाँ भी रात भर चलता रहा। उसने कहा एक सवारी छोड़ने आया हूँ, आपके सोसाइटी की सवारी है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि ठाकुर विलेज से उसको लाया हूँ, 2-3 लड़के साथ में थे, एक लड़की थी, और उसको सुला के लाया था उसने। और घर आने के बाद हम फ़ोन किया माँ बाप को, माँ बाप आए होंगे नीचे, कार लेकर बाहर आए, नहीं तो मालूम पड़े कि कहीं पिया हुआ है तो लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, इस सोसाइटी की लड़की है। तो तुरंत उसको कार में लिटा के अंदर ले। ये बोले ये हाल है, ये 31st क्या 31st मनाते हैं, कुछ समझ में नहीं। हमारा नूतन वर्ष कैसा हो, हमारा साल का अंत भी कैसा हो, दिन तो रोज़ के रोज़ होते हैं। ये एक व्यवस्था है जो नूतन वर्ष की व्यवस्था है, और जब हम मनाना ही चाहिए, कोई बात नहीं, खुशी की बात है। हमें एहसास होता है कि नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो नए साल का प्रवेश उमंग और उत्साह के साथ होना चाहिए। ऐसी अनर्गल बातों में हम अपना समय क्यों व्यतीत करें, जिससे जीवन का नुकसान होता हो, वो काम हम क्यों करें? साल का अंत हो तो भी नहीं करें और साल की शुरुआत हो तो भी नहीं करें। नई चेतना, नई जागृति हमारे भीतर जागे कि इस साल में कुछ न कुछ ऐसा नया करूं ताकि मेरी आध्यात्मिक चेतना जागे, कभी मोक्ष का द्वार मेरे लिए भी खुले और प्रभु के उस पद पर मैं भी पहुंचूं। ऐसी भावना। बात हाथी पाइए, एक कहावत है, बात हाथी पाइए बात हाथी पाँव। ये एक शब्द, एक लाइन है, वाक्य है, बात हाथी पाइए बात हाथी पाँव। ये कैसे बने? एक राजा के पास एक ज्योतिषी आया, उसका खास ज्योतिषी था। राजा को जानने की उत्कंठा हुई कि मेरी उम्र कितनी है, तुम जरा बताओ। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, बहुत अच्छी कुंडली थी। राजा को उसने कहा तो आपकी उम्र बहुत लंबी है, आपकी 7 पीढ़ी आपके सामने मर जाएगी, इतनी लंबी उम्र। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा आपकी 7 पीढ़ी आपके सामने मर जाएगी। राजा ने उसको हाथी के पाँव के नीचे दबा दिया, ये तुम्हारी सजा, तुम इस ढंग से मुझे कहते हो, भविष्य बताते हो। दूसरे ज्योतिषी को बुलाया, उसको कहा कि देखो मेरी कुंडली में क्या लिखा है। कुंडली में तो वही लिखा जो पहले वाले ने कहा। इसने कहा राजन, आपकी बहुत लंबी उम्र है, आपकी 7 पीढ़ी की उम्र आपको लग जाएगी, इतनी बड़ी उम्र, कम नहीं है। 7 पीढ़ी की उम्र आपको लग जाए उतनी उम्र। दोनों बात तो है कि 7 पीढ़ी आपके सामने मरेगी या 7 पीढ़ी की उम्र आपको लगेगी, मतलब उतना आप जिएंगे कि 7 पीढ़ी मर जाएगी। लेकिन उसका हाथी इनाम नहीं, क्योंकि उसको राजा को उसने कहा कि 7 पीढ़ी की उम्र आपको लग जाएगी। और उसने राजा को कहा आपके सामने आपकी 7 पीढ़ी मर जाएगी, इतनी लंबी। बात एक ही है, और बात कहने का तरीका कुछ अलग होता है। हम किस तरीके से बात करते हैं, उस तरीका का महत्व है। तो हमें इस नए साल में संकल्प करना है कि हम जो भी बात बोले, मधुरता से बोले, मीठी वाणी से बोले। बात वही कहनी है आपको, लेकिन थोड़ा वाणी में मिठास, मधुरता हो तो सामने वाले पर भी असर होता है, और हमारे भीतर भी
एक आनंद की अनुभूति हो। नहीं तो कहते ही हमें खुद को लगता है मैंने क्या कह दिया, कितना गलत किया। तो हमें बोलने का बहुत ध्यान रखना चाहिए और वाणी पर संयम रखना चाहिए। करें वज्र।